नमस्कार बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बाल गोविंद भगत। इसके लेखक रामवृक्ष बेनपुरी जी हैं। रामवृक्ष बेनपुरी जी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है, ऐसा उनके विशिष्ट शैलीकार होने के नाते कहा जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी कहानी है। इस पाठ में बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से लेखक ने उनके करैक्टर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि भारी वेशभूषा के आधार पर मीन्स ऑरेंज कपड़े पहन लेने से कोई भी सन्यासी नहीं हो जाता। उसके मानवीय गुण उसे साधु बनाते हैं। उनके व्यवहार के आधार पर, उनकी अच्छाइयों के आधार पर ही बाल गोविंद भगत को लेखक ने सन्यासी भी कहा है। इस पाठ में लेखक ने भगत की चारित्रिक विशेषताओं को बताया है। साथ ही इस पाठ में हमें गांव की झलक भी मिलती है। इस पाठ में बेटा दो करैक्टर्स हैं, एक जो लेखक जो कि कहानी बता रहे हैं और किसके बारे में बता रहे हैं, वो है बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत कबीर के अनुयायी हैं, कबीर को ईश्वर मानते हैं और कबीर की ही वाणी बोलते हैं। तो इस पाठ में हमें उनके बारे में भी पता चलेगा। बाल गोविंद भगत एक सीधे साधे आदमी थे। बच्चों, आपको लग रहा होगा कि कोई शायद कोई साधु सन्यासी है जिनके बारे में बात कर रही हूँ मैं, लेकिन नहीं, वो एक आम आदमी इंसान थे। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि वो कबीर के भक्त थे, उनके ही गीत गाते, उनके ही सिद्धांतों पर चलते। तो चलिए समरी शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत एक छोटे से मंझले कद के आदमी थे। गोरे चिट्टे भी थे, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी धारण करते थे। इसको आप इंग्लिश में इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनकी मीडियम हाइट थी, फेयर कम्प्लेक्शन था एंड एज कुछ 60 प्लस रही होगी और ग्रे हेयर थे। वो सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनपट्टी के पास एक टोपी पहनते थे, मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते थे और गले में तुलसी की माला धारण करते थे। कबीर पंथी का क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। जो कबीर को फॉलो करते हैं उनके फॉलोअर्स को हम कबीर पंथी कहते हैं। तो वो कबीर पंथी जैसी एक टोपी पहनते थे। रामानंदी चंदन जो सैंडल पाउडर से बना होता है, जो नाक से सीधा माथे तक लगाया जाता है, उसको हम रामानंदी चंदन कहते हैं। वो अपने माथे पर लगाते थे। और गले में जो तुलसी की माला पहनते थे, वो तुलसी के छोटे छोटे से दाने होते हैं, उनको पिरोकर माला बनाई जाती है। अगर आप मंदिर जाएं तो वहाँ पे आपको ये माला देखने को मिल जाएगी। वो पहनते थे और कपड़े बहुत ही कम पहनते थे। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो सिर्फ एक काली कंबली अपने ऊपर ओढ़ लेते थे। काली कंबली मीन्स काले रंग का कंबल। ऐसे बाल गोविंद भगत को बाह्य वेश से साधु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे गृहस्थ हैं, फैमिली मैन है, खेती बाड़ी करते हैं, इसलिए अपने किसान भी कह सकते हैं, और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। तो बेटा, मैंने आपको जो बात समझाई, एक आपने पॉइंट समझा। अब मैं बाकी जो आपको समरी समझाऊंगी वो भी पॉइंट्स के थ्रू समझाऊंगी, तो आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके क्लियर होते जाए और चैप्टर आपको बहुत ईजी लगे। एक ही बारी में आपको ये सारी बात समझ में आ जाए, क्योंकि वैसे इंटरेस्टिंग कहानी है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। एक बार आप अगर ध्यान से सुन लेंगे तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया बाल गोविंद भगत के बारे में। जो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी भगत की साधु प्रवृत्ति। तो साधु प्रवृत्ति कैसे थी, मैंने आपको शुरू में भी छोटी सी एक बात बताई थी कि भगत जो है कबीर को ईश्वर के रूप में मानते थे। अब इस बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भक्त कबीर को साहब मानते थे। साहब का मतलब होता है ईश्वर। वह उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों को पालन करना और उन्हीं जैसे व्यवहार करना, स्पष्ट वक्ता, किसी की चीज़ को ना छूना और ना किसी से बिना पूछे कोई चीज़ व्यवहार में लाना। उनकी सब चीज़ साहब की थी। मीट मीन्स सब चीज़ कबीर की थी, ईश्वर की थी। और खेत में जो कुछ भी पैदा होता वो सबसे पहले जाकर साहब को भेंट करते, और जो उनके वहाँ मंदिर था कबीर जी का, उस मंदिर में जाके वो सारी अपना सामान अर्पण करते मंदिर के पुजारी को, और पुजारी उनमें से जो प्रसाद रूप में उनको देता, वापस करता, उसी से वो अपना भजन पूजन किया करते। अब जो मैं आपको बताऊं, कबीर के भजन गाते वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते कि ऐसा लगता कि उनकी आवाज़ में मानो सरस्वती विराजती हो। वो प्राय अपनी खंजड़ी से मधुर स्वर निकालते थे,
गर्मियों में भी उनके गीत मानो शीतलता की लहर लेकर आते थे, जो परम सुकून देते थे। मन अपने बस में नहीं रहता था। उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनना, किसके कंठ से बेटा मैंने बोला, ये किसके बोल से लेखक कह रहा है, बाल गोविंद भगत के कंठ से कबीर के पद को सुनकर ही वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। भगत के कंठ में फूटता स्वर कान में ऐसा पड़ता तो बच्चे झूम उठते थे, और बाल गोविंद भगत के जादू ही संगीत का ऐसा था। और अब मैं आपको बताऊंगी भगत की प्रभातियाँ। अब प्रभातियों का मीनिंग क्या होगा, पहले मैं आपको शुरू में ये बता दूं। प्रभातियों का मतलब होता है सुबह गाए जाने वाले गीत, प्रातःकाल गाए जाने वाले गीत। कार्तिक आते ही भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चलती रहती थी। जब कार्तिक का महीना होता है ना बेटा, जिसमें दिवाली आती है, उस महीने में भगत जी प्रभातियाँ शुरू करते थे। सुबह उठते ही कबीर के पद गाया करते थे, और उनके गीत गाने से ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इन दिनों सवेरे ही ना जाने कब उठकर वो गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते, और गांव से बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजीड़ी लेकर गाने लगते थे। अब जो मैंने आपको ये सेंटेंस बोला, इसमें कई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए, मुझे लग रहा है शायद बच्चों को समझ नहीं आया होगा। तो बेटा जी पहले मैं वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड सेंटेंस में आया वो समझाऊंगी, फिर हम आगे चलेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं भी नहीं, मुश्किल से 2 या 3 है। ये जो मैं अब बोलने जा रही हूँ आपको, ये वही वर्ड्स 2-3 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर चैप्टर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पोखर का मतलब होता है छोटा सा तालाब, और जो भिंडे वर्ड मैंने बोला उसको आप कह सकते हो एक टीला, मिट्टी से ऊंचा बना हुआ स्थान, एक चबूतरा जैसा। और खंजीड़ी किसको कहते हैं, खंजीड़ी होता है ढपली के डंग का, परंतु आकार में उससे भी छोटा वाद्य यंत्र। तो इस बात को मैं अगर सेंटेंस को और सिंपल वे में आपको कह दूं तो शायद जल्दी आप समझ सकेंगे। भगत सुबह उठकर गांव से बाहर जो एक छोटा सा तालाब है ना, उसके पास चबूतरे पर बैठकर खंजीड़ी बजाया करते। और एक दिन लेखक का मन किया कि मैं भी जाके इस भगत से मिल के आऊँ और वो भगत की आवाज़ सुन के आऊँ। मंत्र गए और वहाँ जाकर मंत्रमुग्ध होकर भगत की आवाज़ को सुनने लगे। जब वहाँ इतनी ठंड पड़ रही थी कि लेखक के दांत किटकिटा रहे थे ठंड के मारे, और उसने देखा कि भगत तो एक चटाई पर आराम से बैठे हैं और मंत्रमुग्ध होके अपनी खंजीड़ी बजाए जा रहे हैं और कबीर के पद दोहे गाए जा रहे हैं। और इतनी ठंड में जो काली कंबली उन्होंने ओढ़ी हुई है वो भी उनके सिर से नीचे उतर गई है, लेकिन वो अपने में मस्त और मस्ती में गीत गाए जा रहे हैं। और गाते गाते जो है उनका मन उसी में रमा हुआ है। और उनको लेखक जो इतनी ठंड में कहाँ पर है, उसने देखा कि भगत के मस्तक पर श्रम की बूंदें नज़र आ रही हैं। श्रम की बूंदें का मतलब होता है अर्थात भगत के चेहरे पर पसीने की बूंदें नज़र आ रही हैं। गर्मियों के दिन में भी शाम को गांव के कुछ लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते, भक्त पद गाते और प्रेम मंडली उसे दोहराती। और धीरे धीरे स्वर इतना ऊंचा उठ जाता कि गाते गाते एक स्थिति ऐसी आ जाती कि भक्त खंजीड़ी लिए नाचने लगते और उनके साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते। सारा आंगन जो है नृत्य और संगीत से भर जाता। तो बेटा अब मैं आपको अगले पॉइंट पर आऊँगी और समझाऊंगी, तो आप पहले इस पॉइंट को ध्यान से सुने। भक्त के बेटे की मृत्यु और लेखक का आश्चर्य। लेखक बताते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया जहाँ हर इंसान की परीक्षा भी होती है। लेखक भक्त की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गया जब उनका इकलौता बेटा मर गया, जिसे भगत बहुत मानते थे, जिसकी उन्होंने बड़े प्यार से शादी कराई थी। वही बेटा आज मर गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है और तुलसी के दल की माला भी उनके आसपास बिखेर दी है, फूल बिखेर दिए और साथ में सिराने एक चिराग जलाकर रख दिया है। और ज़मीन पर आसन जमाए हुए पूरी तल्लीनता के साथ कबीर के पद गा रहे हैं। उनकी पतहू रो रही है और स्त्रियों से चुप करा रही हैं। बेटा पतहू का शायद आप लोगों को मीनिंग समझ ना आया हो तो मैं बता दूं, पतहू कहते हैं बेटे की बहू को। तो जब उनकी बेटे की मृत्यु हो गई तो अपने बेटे की मौत को पर भी भगत भक्ति रस में डूबे हुए थे और बस भजन गा रहे थे। और भजन किसके गा रहे थे? कबीर जी के। और अपनी बहू को उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे, उत्सव मनाओ क्योंकि
आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। भगत इसलिए ऐसा कहते हैं जब उनकी बहू रो रही है, क्योंकि वो मानते थे कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, तो रोना नहीं चाहिए। यह आनंद की बात है, यह उत्सव की बात है, इसलिए उत्सव मनाना चाहिए। तो अगले पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। भक्त की पतोहू के प्रति सजगता। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई और श्राद्ध की अवधि पूरी होने के पश्चात पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ पतोहू को उनकी भेज दिया। और उसको वहाँ जाने के बाद भगत जी ने कहा कि इसकी किसी नई लड़की के साथ अच्छे लड़का देखकर शादी करा दी जाए। अवधि का मतलब होता है समय। जब श्राद्ध की अवधि ख़त्म हो गई तो उन्होंने उनके सगे भाई को बुलाकर कहा कि अब इसकी कहीं और अच्छे लड़के से शादी कराओ। बेटा ये उस समय कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने दोबारा रीमैरिज करने की सलाह दी, और ये बात कितनी सही थी। लेकिन पतोहू इस बात से तैयार नहीं थी। वो कहती है उनकी मैं आपको पिता की तरह मानती हूँ, मैं आपकी बहुत चिंता करती हूँ। अगर मैं यहाँ इस घर को छोड़ के चले गई तो बुढ़ापे में कौन आपका सहारा बनेगा, कौन आपको खाना देगा। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि तुम्हें तो जाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगी मैं ही ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। और इस बात के आगे अब पतोहू की कुछ नहीं चली और उन्हें मानना पड़ा। बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। ये लास्ट पॉइंट है बेटा, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, पैदल ही चले जाते थे। करीब 3 कोस पर गंगा थी। 3 कोस मीन्स 3 किलोमीटर आप कह सकते हो। घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाना खाते। रास्ते पर खंजीड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली थी। टेक वही जवानी वाली थी मीन्स उनका अंदर जो जोश भरा हुआ था बहुत ज़्यादा, वो उसी तरह से था। उस बुढ़ापे में भी वो उसी उमंग उसी खुशी के साथ गंगा स्नान करने जाते। लेकिन अब बुढ़ापे होने की वजह से उनका शरीर जो है धीरे धीरे कम, जो ताकत थी उनके शरीर की कम होती जा रही थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त लगी। खाने पीने के बाद भी तबीयत जब नहीं सुधरी तो गांव वालों ने उन्हें कहा कि अब आप आराम करो, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। और उनको बुखार भी आने लगा था। धीरे धीरे उनका शरीर और कमज़ोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने और हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे, वहाँ उनका सिर्फ पंजर पड़ा था। तो बेटा इस कहानी को जो हमने सुना उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो मैं आपको वो भी समझा दूँ। हमें बाल गोविंद भगत की तरह ही परिश्रमी बनना चाहिए, आडंबर एवं दिखावे से दूर रहना चाहिए, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो।